Hi guys, this video is going to be about how to spend your day in जैसलमेर। Since हम लोग जैसलमेर में अराउंड 30 आवर्स के लिए थे, तो ये वीडियो जो हमारा शेड्यूल था, जो हमारी पूरी आइटिनरी थी, ये उसके हिसाब से है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो हमारा चौथा वीडियो है जैसलमेर सीरीज का। इसके पहले हमने 3 वीडियो डाले हुए हैं जैसलमेर सीरीज के। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हमने आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। सबसे पहले जैसलमेर का जो पूरा ट्रिप आप प्लान करोगे, इट विल बी लाइक 2 पार्ट में वो रहेगा। द फर्स्ट पार्ट विल बी द सिटी टूर एंड द सेकेंड पार्ट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे जैसलमेर ट्रिप का, दैट विल बी द डेजर्ट सफारी एंड जो कैंप का जो आपका स्टे रहेगा वो रहेगा। हम लोग सुबह 8:30 बजे जैसलमेर पहुंचे थे। जैसलमेर पहुंच के हमने 2 घंटे के लिए एक होटल लिया था, जहां पे हम फ्रेश होके रेडी होके फिर वहां से हम निकले एंड सुबह 10:30 बजे तक हम जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इस ट्रिप का, इस टूर का, जैसलमेर फोर्ट, हम वहां पहुंचे। जैसलमेर फोर्ट जब आप पहुंचते हो तो मेक श्योर टू गो एंड ट्राई दाल पकवान, जो कि आपको जैसलमेर फोर्ट के पास मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, इससे बेटर दाल पकवान हमने लाइफ में कभी नहीं खाई है। वंस यू एंटर द फोर्ट, आपको फोर्ट घूमने में करीब 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। जो फोर्ट है वो लिविंग फोर्ट है एंड फोर्ट की मेन एंट्रेंस की कोई चार्जेस नहीं है, कोई टिकट नहीं है, आप आराम से फोर्ट के अंदर जा सकते हो। बट जो मेन कंपोनेंट है उसका वो पैलेस है। अगर आपको पैलेस जाना है, वहाँ म्यूजियम भी है पैलेस के अंदर ही। अगर आपको पैलेस और म्यूजियम एक्सप्लोर करना है तो उसकी एंट्री फी अलग से है। यहाँ पूरे राजस्थान में एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप स्टूडेंट हो और या फिर आप सीनियर सिटीजन हो, आप अपनी आईडी कार्ड्स जरूर ले जाइए, क्योंकि उस पे आपको अलग अलग जगहों पे डिस्काउंटेड प्राइस में टिकट्स मिल सकती है। अगर आप चाहें तो आप अपने साथ एक गाइड भी ले सकते हैं। आइडियली गाइड की जो प्राइस होती है, वो रजिस्टर्ड गाइड जो रहते हैं उनकी प्राइस 250 से 300 रुपए पर ग्रुप ऑलमोस्ट रहती है। तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। आप एक गाइड रख सकते हो। उससे क्या होगा कि यू विल गेट अ बेटर इनसाइट एंड आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा उस जगह का, और शायद जब वो चीज़ें बताएंगे आपको तब आप बेटर रिलेट कर पाओगे उस जगह से। जैसलमेर फोर्ट के पैलेस के अंदर आपको अपना टिकट तो देना ही पड़ता है, बट अगर आपको कैमरा यूज़ करना है अंदर तो उसके भी चार्जेस हैं। तो मेक श्योर कि जब अगर आप शूट कर रहे हो, अगर आप व्लॉग कर रहे हो, तो उसके लिए आप टिकट पहले से कैमरे का भी लेके रखो। फोर्ट का जब टूर करके आप बाहर निकलोगे तो फोर्ट के कैंपस, फोर्ट के जो प्रीमिसेस हैं उसके अंदर ही जैन टेम्पल है, वहां जाओ। वहां आप करीब आधे घंटे का समय दो। आधे घंटे में आप टेम्पल की जो खूबसूरती है, जो उसका आर्किटेक्चर है, उसको देखो एंड भगवान के दर्शन करो। तकरीबन ये 2.5 घंटे का ये पूरा सफर है। तो सुबह 10 बजे तक फोर्ट पहुंच जाते हो तो 12 से 12:30 के बीच में यू आर फ्री टू गो फ्रॉम द फोर्ट। अब फोर्ट का जो एरिया था वो कवर करने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा स्पॉट था, दैट वाज पटवों की हवेली। हम पटवों की हवेली गए। यहाँ पे आपको हार्डली 20-25 मिनट लगेंगे। अच्छे अच्छे फोटोज आप ले सकते हो यहाँ जाके। एंड पटवों की हवेली एक रेसिडेंशियल कंपाउंड था, जिसको कि अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है वो अभी, और उसमें से एक जो बिल्डिंग है वो एज अ म्यूजियम अभी फंक्शन कर रही है। पटवों की हवेली कवर करने के बाद आप गड़ीसर लेक जा सकते हो। गड़ीसर लेक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर जगह है। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग गए थे तो उस समय गर्मी काफी थी और जो लेक था वो ऑलमोस्ट सूखा हुआ था, तो हम वहां नहीं गए, हमने वो स्किप कर दिया। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप गड़ीसर लेक जरूर जाना, और अगर टाइम नहीं भी है तो अभी तक का आइटिनरी में आई सजेस्ट कि यू कैन स्किप पटवों की हवेली एंड आप गड़ीसर लेक जरूर जाइए। उसके बाद इट्स टाइम टू गो फॉर योर लंच। लंच के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड श्रीजी एक्सीलेंसी। ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है और हमने 2 टाइम यहाँ पे मील लिया था अपना एंड वी रियली लव्ड इट। यहाँ का खाना हमें बहुत सही लगा, सर्विस काफी अच्छी थी, द स्टाफ्स वेर वेरी पोलाइट एंड इवन द फूड वाज वेरी इकोनॉमिकल। इट वाज नॉट कि यहाँ बहुत महंगा नहीं था। तो लंच करने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप जैसलमेर सिटी से
रवाना होंगे अपने कैंप की तरफ। अब जो भी कैंप बुक करेंगे इट विल बी समवेयर अराउंड 1 घंटे की दूरी पे वो रहेगा जैसलमेर सिटी से, तो आपको करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा करीब कैंप पहुंचने में। द मोमेंट यू एंटर द कैंप, चेक इन करिए। अगर आपने पैकेज ऑलरेडी अपना बुक कराया हुआ है, आपकी सफारी उसमें ऑलरेडी प्री बुक्ड है, तो बस आप फ्रेश होइए वहां जाके एंड एट द अर्लीस्ट आप सफारी के लिए निकल जाइए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 टाइप की सफारी होती है, एक होता है कैमल सफारी और एक होता है जीप सफारी। जो कैमल सफारी होती है वो समवेयर अराउंड 500 के आसपास उसका कॉस्ट होता है एंड इट इज नॉट दैट वर्थ। वो बस आपको थोड़ा आधा 1 किलोमीटर के आसपास कहीं ले जाके कैमल पे बिठा के घुमा के ले आएंगे। थोड़ी बहुत वहां पे रेत रहेगी बट वो एग्जैक्टली यू कैन नॉट कॉल इट अ डेजर्ट सफारी। वो बस एक होगा कि आप ऊंट पे बैठ के आप टहल रहे हो, दैट्स इट। बट अगर आपको एक्चुअल मजा लेना है सफारी का देन गो फॉर देयर जीप सफारी। जीप सफारी की कॉस्ट वेरी करती है, आप ग्रुप में जा रहे हो, शेयरिंग में ले रहे हो या फिर आप पे जीप खुद के लिए रख रहे हो। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कैंप एंड दूरी कितनी है उसकी वो वेरी करता है और वो प्राइस रेंज समवेयर अराउंड 2000 से 3000 के आसपास। अगर आप पूरी जीप बुक कर रहे हो, जो उनकी जो जीप होती है पूरी जीप बुक कर रहे हो, तो 2000-2500 के आसपास में वो आपको, अगर आप अच्छे से बात करोगे, वो निपट जाएगा। वो कैंप से आपको पिकअप करेंगे, जीप में बिठाएंगे पीछे। दे फर्स्ट आस्क यू कि सर या मैडम आपको कितनी स्पीड रखनी है गाड़ी की, बिकॉज वहां पे वो बेसिकली एक पूरा बम्पी राइड होता है और जो सैंड ड्यून्स रहते हैं जो आपने फोटोज में या वीडियोस में देखे होंगे रेगिस्तान के, और वो बालू के टीले जैसे होते हैं, रेत के टीले जैसे होते हैं, तो वो जीप बेसिकली उस पर से आपको लेके जाते हैं। एंड अगर वो स्पीड ज्यादा रहती है तो वो अच्छा खासा उसमें झटके लगते हैं, वो एक अलग एडवेंचर है। तो वो आपसे पूछेंगे एंड आपको बतानी है कि हाँ मुझे नॉर्मल स्पीड रखना है या बहुत तेज ले जाओ, वो उस हिसाब से वो आपको लेके जाएंगे। अनदर थिंग टू बी नोटेड ये है कि आप जब भी जा रहे हो अगर जीप सफारी पे, थोड़ा सा बी केयरफुल बिकॉज बहुत अब्रप्ट झटके लगते हैं वहां पे, तो अपने शरीर का, अपने बॉडी पार्ट्स का थोड़ा ख्याल रखें। वंस यू रीच द स्पॉट, जब वो जीप आपको लेके जाएगा वहां पे उन लोगों के थ्रू ही एक कैमल सफारी भी कराया जाता है। तो जब वहां पहुंचे हम तो हमारी कैमल सफारी भी वहां हुई। वो आपको करीब 15-20 मिनट का कैमल का जस्ट राउंड करवाएंगे। इट विल हार्डली टेक अराउंड 20 मिनट्स मैक्स, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। बट वो इससे क्या है कि आप अगर जीप सफारी करते हो तो आपको जीप का मजा भी आएगा और कैमल का भी आप लुत्फ उठा सकते हो, आप फोटोज ले सकते हो, वीडियोज ले सकते हो। तो it's a perfect setting for a photograph or for your videos. Once you are done with the camel safari, अब आप फ्री हो, just you go and enjoy the sunset. आप एकांत में बैठ के नेचर का मजा लो, just अपने आसपास के सराउंडिंग को देखो, टेक फोटोज, वीडियोज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली relish the moment. क्योंकि ट्रस्ट में ऐसा सनसेट, इतना सुकून वाला सनसेट बहुत कम ही देखने मिलता है। सो उस मोमेंट को आप अब्जॉर्ब करें और उसको फील करें। सनसेट के बाद आपका जो जीप सफारी आपने जो ली होगी, आप उनको फोन करो, दे विल कम टू पिक यू अप। जब कैंप पहुंचोगे तो आपका स्वागत ट्रेडिशनल तरीके से होगा। कैंप में कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो आप वहां पे जब पहुंचोगे वहां पे सिंगिंग एंड डांसिंग ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। वहां आपको स्नैक्स मिलेगा। वंस यू आर डन विद द स्नैक्स एंड जो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी उसके बाद कैंप के अंदर ही एक डिनर बुफे रहता है, आप जाओ डिनर करो। द फूड वॉज गुड, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भरे रेगिस्तान में हमें अच्छा खाना मिलेगा, बट द फूड वॉज वेरी गुड। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि डोंट बी डिसेप्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर आपको दिख रहा है कि दिन में गर्मी है या फिर टेम्परेचर उतना नहीं भी दिख रहा है, रात का टेम्परेचर इज यूजुअली वेरी लो। हमारे केस में दिन में जब हम गए थे वी वर स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, काफी पसीने हमें आ रहे थे। शाम के 5 बजे तक हमें पसीना आया था और 7 बजते बजते इट वॉज गेटिंग कोल्ड, काफी ठंडी हो गई थी। तो मेक श्योर यू ब्रिंग जैकेट्स एंड ऑल, थोड़ा आप प्रिकॉशन लेके चलना। पता है क्या, उस कैंप की सबसे खास बात हमें ये लगी कि दे मेक श्योर कि आपका स्टे, आपका जो आपकी जो स्लीप है वो काफी कंफर्टेबल हो।
तो अगर आपको कुछ भी ज़रूरत होती है तो उनसे बोलो एंड दे विल ट्राई टू फुलफिल योर नीड्स। आपको कैंप में एसी कैंप्स भी मिलते हैं। हमने एसी कैंप ऑप्ट नहीं किया था, हमारे कैंप में कूलर था, बट लाइक आई सेड 8 बजते बजते ठंड काफ़ी हो गई थी, तो कूलर तो भूल जा, हमें कंबल एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ा था। एंड वहाँ पे आपको प्रॉपर गुड नाइट वगैरह सब मिलता है, तो वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। सुबह उठने के बाद दे विल कम एंड आस्क यू फॉर द बेड टी। आई गेस हमारे केस में सुबह 7:30 बजे दे वर एट आवर गेट एंड आस्किंग कि आपको सर चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। सो वी हैड आवर मॉर्निंग टी। उसके बाद थोड़ा करीब आधा 1 घंटा हम बाहर बैठ के, सनराइज हुआ था जस्ट और हल्की ठंड थी वहाँ पे, तो इट वॉज वेरी प्लेजेंट टू सिट आउट देयर। रेत भी ठंडा था, वहाँ खाली पैर चलने में इट वॉज फीलिंग वेरी नाइस। सुबह 8:30 बजे हम जाके हमने नाश्ता किया। इवन ब्रेकफास्ट ऑल्सो ऑप्शन लिमिटेड थे, बट द क्वालिटी एंड स्प्रेड वॉज वेरी नाइस। नाश्ता करने के बाद हम आए, वी गॉट रेडी एंड इट वॉज टाइम फॉर चेकआउट। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि अगर आप की खुद के व्हीकल है, आप खुद के गाड़ी से या 2 व्हीलर से आ रहे हो, देन इट इज़ गुड। बट इफ़ यू आर हायरिंग अ कैब, आप कैब से आ रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपना पिकअप एंड ड्रॉप दोनों ही प्लान करके आएँ। क्योंकि होता क्या है कि आप जब आओगे तो आपको सिटी से तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आने के, बट कैंप से जब आप लौटोगे तो ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड रहेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अगर बुक कर रहे हो तो या तो आप कैंप से टच करके उनके थ्रू ही एक कैब बुक करवा लो अप एंड डाउन की, इट विल बी बेटर। हमने वही किया था, हमारा सारा पिकअप एंड ड्रॉप हमने ऑलरेडी प्री प्लान किया हुआ था, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। तो हम 11 बजे तक सिटी पहुंच चुके थे। नाउ वी हैड अराउंड 3 hours ऑफ स्पेयर टाइम। सो व्हाट वी डिड, हम लोग उसके बाद गए जैसलमेर वॉर म्यूजियम। एंड जैसलमेर वॉर म्यूजियम आप जब जाओगे तो वो बेसिकली इंडियन आर्मी के द्वारा मेंटेन किया हुआ है, और वहाँ पे आपको पाकिस्तान की आर्मी जो जब 1965 और 1971 के जो वॉर्स हुए थे उसमें टैंक्स वगैरह जो पाकिस्तान की आर्मी जो छोड़ के भाग गई थी, वो वहाँ पे म्यूजियम में वहाँ पे आपको दिखेगा रखा हुआ। उसके अलावा जो वेपन्स हमारी आर्मी यूज़ करती है और आर्मी के रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ वो आपको दिखेंगे वहाँ पे। तो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। वहाँ जाओ, वहाँ जाके आपको बहुत प्राउड फील होगा। यू विल फील वेरी प्राउड एंड आपको अपनी आर्मी पे बहुत गर्व महसूस होगा। 1 घंटे के अंदर जैसलमेर वॉर म्यूजियम को घूमने के बाद हम लोग, जो हमारा लास्ट स्पॉट था जैसलमेर का, दैट वाज बड़ा बाग। हम बड़ा बाग गए। बड़ा बाग इज़ अ प्लेस, थोड़ा मतलब वो पूरे खुले में है, तो वहाँ गर्मी काफ़ी थी एंड कुछ खास है नहीं वहाँ पे, बट इट्स अ वेरी फोटोजेनिक प्लेस। आप जाओ, वहाँ फोटोज काफ़ी अच्छे आते हैं। आइडियली तो वहाँ पे कभी रश नहीं होता है, बट ऐसा हो सकता है कि आप जब जाओ, शादियों का टाइम रहेगा, तो वहाँ काफ़ी सारे प्री वेडिंग शूट्स होते हैं। सो यू कैन स्टिल स्पेंड अराउंड 20 मिनट्स एंड वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लेके आप वहाँ से निकल सकते हो। ये सब करते करते दोपहर के 1 बज चुके थे। सो वी क्विकली रश्ड फॉर लंच। हम श्री जी एक्सीलेंसी फिर से गए एंड वहाँ पे हमने लंच किया, और लंच करने के बाद हम स्टेशन की तरफ गए और काफ़ी सारी मेमोरीज के साथ, काफ़ी सारे यादें लेके हमने जैसलमेर को अलविदा किया। और जैसलमेर को अलविदा कहने के साथ हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था जोधपुर। हमारे जैसलमेर ट्रिप से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं हमारे, उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग योर अपकमिंग ट्रिप टू जैसलमेर, तो फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क अस योर क्वेरीज एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा हमने अपने इंस्टाग्राम पेज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।